तो सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो स्टूडेंट्स, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का क्वेश्चन पेपर है अभी जो मार्च अप्रैल 2023 में पेपर हुए थे। तो बुकलेट भी मैंने अरेंज कर ली है और रिवाइज आंसर की भी सीसीएस यूनिवर्सिटी की आ गई है। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको इसके आंसर बताऊंगा। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए, क्योंकि रिवाइज आंसर की के अकॉर्डिंग है, अगर आपको लगता है तो फिर भी उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। और एमए सेकेंड ईयर हिस्ट्री सोल्ड पेपर के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो उसमें 2021 के और 2022 के क्वेश्चन पेपर अपलोडेड हैं। ठीक है व्यूअर्स। तो क्योंकि सहारनपुर यूनिवर्सिटी जो है, माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में जो है इसका पेपर है, आई थिंक जो है 22 जुलाई को शायद। तो इसलिए मैं ये सॉल्व करवा रहा हूँ। तो क्योंकि समय बहुत लग जाता है एक्चुअली 30 बुक ये जो पेपर की जो बुकलेट है, और उसके बाद वीडियो अपलोड करो, पीडीएफ बनाओ, आंसर टिक करो, तो 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं इस एक पूरी 100 क्वेश्चन की वीडियो को बनाने में। तो चलिए व्यूअर्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। तो पीडीएफ चाहें तो आगे के जो स्टूडेंट्स हैं जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में या आगे 2024 में जब पेपर देंगे, तो आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर है मेरा 8057185980। तो ओनली मैसेज करिएगा। तो उसमें 210 रुपये में केवल आपको सातों के सातों क्वेश्चन पेपर 2021 के, 2022 के और 2023 के दे दिए जाएंगे। ठीक है व्यूवर्स। क्वेश्चन बैंक भी है, तो क्वेश्चन बैंक भी जो है हर सब्जेक्ट का ओनली 50 रुपीज़ में दिया जाता है पीडीएफ, जिसमें क्वेश्चन बैंक के 400-500 क्वेश्चन हैं एक सब्जेक्ट के। 2021 का क्वेश्चन पेपर, 2022 का क्वेश्चन पेपर और 2023 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है व्यूवर्स। बाकी जब आपको चाहिए होगा आप मैसेज कर सकते हैं उस पर। फिर भी मैंने डिटेल में सारी चीज़ें बता दी हैं। तो चलिए, ये बुकलेट सीरीज़ एस मेरे को अवेलेबल हुई है कि स्टूडेंट से मैंने ली है, ये उसका रोल नंबर है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उस स्टूडेंट्स को भी जिसने ये बुकलेट मुझे प्रोवाइड कराई, और आप सभी स्टूडेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। तो देखिए, रेड पेन से टिक मैंने लगा दिए हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के क्वेश्चंस हैं। तो डिक्टेट मैं करूंगा हिंदी में, केवल आंसर बताऊंगा, क्योंकि जो है ना, आपको पता है कि 100 क्वेश्चंस की वीडियो में बहुत समय लग जाता है। तो मैं आंसर बताता जाऊंगा, बाकी ऑप्शन मैं आपसे डिस्कस नहीं करूँगा। तो चलिए, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को जो काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि सेम क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। नंबर फर्स्ट है आपका, ट्रैवल एजेंसी व्यवसाय का जनक किसे कहा जाता है? थॉमस कुक को। सेकंड, एक अंतर्गामी पर्यटक डैश का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, तो वो है विदेशी मुद्रा, फॉरेन करेंसी। भारत में यूरोपीय यात्रियों को आकर्षित करने के लिए अफोर्डेबल इंडिया अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो वो ऑप्शन डी, पर्यटन मंत्रालय, जिसे हम इंग्लिश में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कहते हैं, इनके द्वारा शुरू किया गया। 4, उत्तर पूर्व भारत में किस स्थान को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? ऑप्शन सी, शिलोंग। क्वेश्चन नंबर 5, रणकपुर जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। ब्रज भूमि की रासलीला में किस नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई थी? तो वो हुई थी कथक की। जयदेव का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो उन्होंने गीत गोविंद लिखा था। भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, है ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कैंसिल कर दिया गया था रिवाइज आंसर की में, इसलिए इसका आंसर डिस्कस नहीं करेंगे ना, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 10 है, भारत में समुद्र पर बना पहला रेलवे पुल कौन सा है? तो वो है पंबन रेलवे ब्रिज, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है, कांथा कढ़ाई देश के किस भाग में प्रचलित है? वो है पूर्वी भारत में, ऑप्शन नंबर सी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पूरा हुआ? वो हुआ नरेंद्र मोदी जी के। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्लेस ऑन व्हील्स ट्रेन है? तो वो है राजस्थान में। तिरुपति मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? वैष्णव से। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो वो है हवाई परिवहन। रमजान के महीने के बाद मुस्लिम समुदाय द्वारा निम्न में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो वो है ईद उल फितर। अब ये सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलाना है, तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो जो आपका रेगिस्तान महोत्सव है तो वो संबंधित है आपका जैसलमेर से, 4 नंबर। उसके बाद जो बी है सूरज कुंड शिल्प मेला, वो संबंधित है फरीदाबाद से, 3 नंबर। सी है आपका गंगा सागर मेला, तो वो संबंधित है सागर से, 2 नंबर। और आपका जो है पुष्कर मेला जो है ये आपका 1 से, यानी कि अजमेर से। तो इसमें यूनिवर्सिटी ने आंसर नंबर सी करेक्ट दिया है ना, मैचिंग का क्वेश्चन है। तो ऐसे 4-5 क्वेश्चन भी इसमें आए हुए हैं। वह संगठन जो वाणिज्यिक विमानन के विदेशी सुरक्षा और तकनीकी पहलुओं की देखभाल करता है ना, तो वो देखभाल कौन करता है? तो वो करता है FAA, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है? तो आप सब जानते हो अघोरनाथ मंदिर जो कि मेरठ में है, और कालीपटन के नाम से भी इसको जाना जाता है ना, अघोरनाथ मंदिर मेरठ में। निम्नलिखित में से किसे उत्तर भारत की पहली मस्जिद माना जाता है? तो इसे ऑप्शन नंबर बी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। कुतुब परिसर में निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली में तुर्कों के आगमन से पहले का है? तो वो है लौह स्तंभ, है ना, आयरन पिलर। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सिख समुदाय द्वारा वर्ष के उस समय के दौरान मनाया जाता है जब पोंगल मनाया जाता है? वो होता है लोहड़ी, है ना। 13 जनवरी की फिक्स होती है और 14 तारीख में मकर संक्रांति होती है। निम्नलिखित में से किसने मध्यकालीन भारत में एक मील के पत्थर के रूप में कार्य किया? तो वो है कोस मीनार, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 16वीं शताब्दी में अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है? वो है हम्पी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्राकृतिक झील है? तो वो है वूलर झील। TSA जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मानक सांख्यिकीय ढांचा या संरचना है और पर्यटन के आर्थिक मापन के लिए मुख्य उपकरण है, तो TSA शब्द का पूर्ण रूप है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, टूरिज्म सैटेलाइट अकाउंट। अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आप जानते ही हैं कि दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू त्यौहार ज्येष्ठ के महीने में मनाया जाता है, यानी कि जून लगभग, है ना? तो वो होता है गंगा दशहरा। बहुत भीड़ होती है इस समय हरिद्वार में और ऋषिकेश में। दुधवा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, उत्तर प्रदेश में। सीता मंदिर मठ निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये है बिजनौर में। निम्नलिखित में से
कौन से भारतीय राष्ट्रपति सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जैन समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान को सबसे पवित्र माना जाता है? तो होता है सममेध चोटी। बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तंजौर में। तमिलनाडु में धनुकोडी है एक, क्या है वो? एक परित्यक्त शहर है ना, एबॉन्डेंट टाउन है, ठीक है, त्यागा हुआ। सबरीमाला मंदिर निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो वो है अय्यप्पन को। सी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में। आजीविका संप्रदाय द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता था? बराबर गुफाएं। चलिए फिर से मैचिंग का क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जो ए है वो करेक्ट है, यानी कि जो दे रखा है। जो छठ पूजा है वो आप सभी जानते ही हैं कि बिहार में होती है, तो पहला करेक्ट हो गया। ओणम ये भी आप जानते ही हैं कि ये केरल का त्यौहार है। उसके अलावा जो सी है गुड्डी पड़वा, ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और जो खारची पूजा है ये 4 नंबर त्रिपुरा में मनाया जाता है। तो इसलिए जो है इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर ज्योतिर्लिंग नहीं है? तो मथुरा में नहीं है ना, मथुरा वृंदावन जो है वो फेमस है। निम्नलिखित में से किस मेले में गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाई जाती है? तो वो है तिगरी मेला, ऑप्शन सी। आरटीसी को बढ़ावा देने से रोजगार सृजन, कमाई क्षमता बढ़ाने, प्रवासन की जांच करने और ग्रामीण आबादी के लिए बेहतर आजीविका में मदद मिलती है। तो आरटीसी शब्द का अर्थ है, तो वो क्या है? तो वो है रूरल टूरिज्म क्लस्टर्स, ग्रामीण पर्यटन क्लस्टर। अधिकांश देश अपने नागरिकों को किस प्रकार के पासपोर्ट जारी करते हैं? तो नॉर्मल पासपोर्ट होता है, सामान्य। फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया 4 क्षेत्रीय संघों का शीर्ष निकाय है। यह निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये आतिथ्य उद्योग, इंग्लिश में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कहते हैं, आतिथ्य उद्योग, ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय होटल एवं रेस्टोरेंट संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है आपका स्विट्जरलैंड में। गया का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? तो वो है निर्वाण, ऑप्शन डी। NTO का मतलब यानी कि पूरा नाम बताना है आपको, तो वो है नेशनल टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, बी ऑप्शन, नेशनल टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। मानव राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है जंगली जल भैंस, ठीक है, जंगली जल भैंस, ऑप्शन ए। भारत के पर्यटन मंत्री कौन है? तो वो हैं जी किशन रेड्डी। चलिए फिर से मैचिंग बतानी है सूची 1 से सूची 2 को। हवाई अड्डों के बारे में बताना है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। जो भोगापुरम हवाई अड्डा है तो वो विशाखापट्टनम में है, आपका 3 नंबर। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो वो गुवाहाटी में है। उसके बाद जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा वो पटना में है। और जो डी है स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, वो है आपका रायपुर में। तो ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट है। पर्यटन डैश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है? तो
पर्यावरण की, एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए, कटेहर का क्षेत्र किस जिले से मेल खाता है? बरेली। पर्यटन का सकारात्मक प्रभाव है तो वो क्या होता है? रोजगार सृजन। पर्यटन का वह प्रकार जो एक विशेष दर्शक या बाजार खंड की ज़रूरतों को पूरा करता है तो वो होता है निकेत पर्यटन। PNR का पूर्ण रूप क्या है? फुल नेम जो होता है वो होता है PNR, तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। रेलवे में इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। द्रौपदी की रसोई निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? बुरी गंगा, है ना, नाम है ये। सिनोली की बस्ती निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? तो वो है कांस्य युग से। यात्री इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है? तो वो है तूतीकोरिन। निम्नलिखित में से किस जिले में महाभारत कालीन स्थलों की सबसे संख्या जो वो सबसे अधिक है? मेरठ। निम्नलिखित में से कौन सा गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? पोंटा साहिब। निम्नलिखित में से किस राज्य की विशिष्ट पुर्तगाली विरासत है? गोवा। मेरठ में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ होने के बाद विद्रोही सिपाहियों ने कहाँ कूच किया? दिल्ली। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है? मुरादाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? वह है गिर राष्ट्रीय उद्यान। माघ उत्सव कहाँ आयोजित होता है? प्रयागराज में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शक्तिपीठ के लिए प्रसिद्ध है? गुवाहाटी। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला नेपाल की सीमा से नहीं लगता है? सीतापुर। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कोणार्क मंदिर की स्थापत्य शैली क्या है? कलिंग। सदाबहार वनों में वर्षा की मात्रा क्या है? 200 सेंटीमीटर से ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत में लुप्त प्राय प्रजाति है? तो वह है बंगाल टाइगर। हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की। यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने की स्मृति में ईसाई समुदाय द्वारा निम्न में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो वो होता है गुड फ्राइडे। भारत की पहली उच्च गति रेल है तो वो है राजधानी एक्सप्रेस। भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ से चलाई गई? तो बम्बई से ठाणे। एयर इंडिया के पहले बोइंग 747 विमान को किसके नाम से जाना जाता है? सम्राट अशोक के नाम से। चार्टर एयरलाइंस को जाना जाता है, इसे हम गैर अनुसूचित एयरलाइंस कहते हैं और इंग्लिश में नॉन शेड्यूल्ड एयरलाइंस बोलते हैं। 79 या 79 क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर दिया था। डेक्कन ओडिसी द्वारा तय किया गया गंतव्य है, गंतव्य को इंग्लिश में कहते हैं डेस्टिनेशन, वो स्थान है ना, गोवा। निम्नलिखित में से कौन सा चरण गंतव्य उत्पाद जीवन चक्र में गंतव्य और उससे संबंधित क्षेत्रों की कम यात्रा को इंगित करता है? पतन। रिसोर्ट्स द्वारा ऑफ सीजन दरों की पेशकश निम्न में से किस मूल्य निर्धारण रणनीति के तहत की जाती है? वो होती है मौसमी छूट, जिसे हम सीजनल डिस्काउंट कह देते हैं इंग्लिश में। जंगल ट्रैकिंग, बाइकिंग
होम स्टे, राफ्टिंग, वाटर स्पोर्ट्स और साहसिक पर्यटन के पहलुओं को किस श्रेणी में लगाया जाता है? पर्यटन उत्पाद में। विशेष महत्व वाले उत्पादों में नए नवाचारों के साथ तालमेल रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं? तो वो होते हैं यात्रा, मेले और प्रदर्शनियाँ। एक, पर्यटक के निर्णय लेने को प्रेरित करने की भूमिका डैश के लिए प्रमुख लक्ष्य है? तो वह है विपणन पर्यटन, मार्केटिंग टूरिज्म। डैश अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिमालय की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं? तो होती हैं पटकाई पंप। अबे जल प्रपात निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। निम्नलिखित में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच स्थित है? तो वो है पुलिकट। कौन सा दर्रा भारत चीन सीमा पर स्थित है और 2006 में इसे फिर से खोल दिया गया था? वो है नाथुला। अराकान योमा श्रृंखला भारत की सीमा को निम्नलिखित में से किससे अलग करती है? म्यांमार। रामेश्वरम का मंदिर निम्न में से किस द्वीप पर स्थित है? वो है पंबन द्वीप पर। सहयाद्री इनमें से किस पर्वत का दूसरा नाम है? पश्चिमी घाट। भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने की सिफारिश करने के लिए 1962 में भारत सरकार द्वारा गठित एक तदर्थ समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? वो की गई LK झा द्वारा। भारत विभिन्न प्रकार के अद्वितीय प्रकार के स्थानों के लिए महान जैव विविधता वाला एक क्षेत्र है और इसलिए यह डैश के लिए आदर्श गंतव्य है। तो वो ये है पर्यावरण पर्यटन, इको टूरिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा देश एकमात्र संस्थान है जो अस्तित्व के 30 से अधिक वर्षों से मुख्य रूप से पर्यटन परियोजनाओं को वित्त पोषित करता आ रहा है ना? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर टी, पर्यटन भारतीय पर्यटन वित्त निगम, टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, TFCI शॉर्ट में कहते हैं हम इसे। निम्नलिखित या निम्न में से क्या हवाई अड्डे के परिसर में स्थित होते हैं? तो हवाई अड्डे के होटल, एयरपोर्ट होटल्स। निम्न में से क्या राजमार्गों और सड़क जंक्शनों पर स्थित होते हैं? वो होते हैं मोटेल्स। उस कथन को चुनिए जिसे होटल प्रबंधन में पब्लिक लिमिटेड कंपनियों का लाभ माना जाता है। तो वो है बड़ी मात्रा में धन जुटाया जा सकता है। निम्न में से किसे यात्रियों की वस्तुएं, सामान और अन्य निजी संपत्ति कहा जा सकता है? तो यात्री का सामान। और लास्ट क्वेश्चन है, मुद्रा कोड JPY का अर्थ है? तो वो होता है येन। ठीक है व्यूअर्स, तो ये पूरे 100 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए हैं आपसे। 2.5 से 3 घंटे लगते हैं देखिए एक वीडियो को ये पूरा तामझाम सारा जो है पहुंचने में। आप लोग कमेंट कर देते हैं कि वीडियो दे दीजिए, बट पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अब समय मिलता है पूरा 2.5-3 घंटे का, तब जो है ये प्रयास सफल हो पाता है। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर, और बहुत सारी जो है वीडियोज़ हैं आप देख सकते हैं। 2021 के पेपर, 2022 के पेपर, MA सेकेंड ईयर अनसोल्ड पेपर हिस्ट्री के नाम से। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।